हेलो दोस्तों, क्या आप मैथ में कमजोर हैं? क्या आपसे मैथ नहीं बनता है? अगर आप मैथ्स को बहुत ही ऊंचाई लेवल तक सीखना चाहते हैं, शून्य से शिखर तक सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का बेसिक जानकारी दिया था, तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी आपको इसलिए दिया जा रहा है कि किसी भी मैथ्स को या किसी भी कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए उसका नियम कि कैसे हम लोग उसको करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो नियम बहुत जानना जरूरी है दोस्तों। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं आप लोगों को आज फिर से थोड़ा सा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वो जो बेसिक बातें हैं, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए आते हैं आज की क्लास पे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या पद्धति बेसिक जानकारी है, इसमें देखिए एक नंबर में आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आएगा? निम्नलिखित में से एक क्या है? तो आएगा भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या और बहुत सारी संख्या आएगी। तो उसमें से आपको क्या मारना है? पूर्ण संख्या तो एक हो सकता है, लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। और कभी कभी तो एग्जाम में ये भी दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में से किसी एक में रहेगा आपको एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो ई वाला ऑप्शन रहेगा ना, तो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो बातें हैं, ये जो मैं बातें आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, ये याद करने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान देखिएगा। एक नंबर तो मैंने बता दिया कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 2 नंबर पर आइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब 3 नंबर पर आते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, अब 4 नंबर में आइए। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अब 5 नंबर में आइए दोस्तों। किसी भी दो सम संख्या या दो विषम संख्या का योग या घटाव हमेशा सम संख्या ही आता है। दोस्तों इसमें समझने वाली बात क्या है कि किसी भी दो सम संख्या, तो देखिए हम लोग यहाँ कह रहा है हमेशा सम संख्या आता है। किसी भी दो सम संख्या या विषम संख्या का योग या घटाव हमेशा सम संख्या आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम अपने मन से कोई भी संख्या मान के चलिए 4 हम लोग ले लिए, ये सम संख्या है। ठीक है, पहले हम सम संख्या चेक कर लेते हैं। 4 + 6 बराबर 10, ये सम संख्या है। 4 6 भी सम संख्या है। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 10 आता है, हमारा आंसर 10 आता है। ये भी सम संख्या है, तो ये तो हम लोग चेक कर लिए, सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। अब देखिए विषम संख्या का योग या घटाव सम संख्या आता है। तो विषम संख्या में चलते हैं दोस्तों। विषम संख्या में हम ले लेते हैं कोई भी संख्या, विषम संख्या जैसे 5 है, 5 को अगर जोड़ेंगे हम दूसरा विषम संख्या, कोई भी दुनिया का कोई भी विषम संख्या से, मान के चलिए हम 11 से जोड़ते हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों? 16। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ जो है विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, लेकिन इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आता है आंसर हमारा 16, जो कि सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो विषम का भी हम लोग चेक कर लिए। अब देखिए घटाव में चेक करते हैं। इससे तो हम लोग प्रूफ कर लिए कि सम संख्या दुगुना है या चाहे विषम संख्या दुगुना है, दोनों को जोड़ेंगे ना तो सम संख्या आएगा। अब घटाव में लेकर चलते हैं। देखिए पहले इस पर आते हैं, दो सम संख्या, ठीक है, दो सम संख्या का घटाव अब लेकर चलते हैं। यहाँ घटाव दिया है ना, या घटाव में तो दो सम संख्या का घटाव मान के चलिए 8 में से हम घटाएंगे 4, तो बराबर 4 है ना आएगा। 8 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, इन दोनों को घटाए हम तो आंसर हमारा 4 आया। ये भी सम आया। तो चलिए ये चेक हो गया। अब विषम संख्या का घटाव देखते हैं दोस्तों। दो विषम संख्या का घटाव सम संख्या होता है हमारे इस 5 नंबर नोट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दो विषम संख्या हम लेते हैं, मान के चलिए 11, ठीक है, -5, ये दोनों विषम संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब 11 में से 5 घटाएंगे तो हजर कितना बचेगा? 6 बचेगा ना, तो ये 6 का है, सम संख्या है। तो ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया दोस्तों कि दो विषम संख्या जैसे कि 11 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 होगा ना।
तो ये दोस्तों हम लोग का ये प्रूफ हो गया, ठीक है, 5 नंबर। अब यहाँ देखिए 6 नंबर में देखते हैं दोस्तों, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो तो हम उतना ही 9 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो तो हम उतना ही 9 लिखते हैं। यानी कि दोस्तों परीक्षा में आपको पूछ देगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान कर चलिए कि हम क्वेश्चन लेते हैं अपने से, अपना मन से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 × 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब मान के चलिए कहेगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 6 × 9, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब मान के चलिए कहेगा कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 × 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए अगर मान के चलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 2 × 9, 4 अंकों की कहेगा तो 4 × 9, 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 20 खाली 9 लिख देंगे, यहाँ 20 × 9 लिख देंगे, बस वो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 7 नंबर पे। जो 7 नंबर पर आ रहा है कि जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो हम अंक 1 लिखकर उसके दाएं यानी कि राइट तरफ 1 कम करके 0 डाल देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है जितने अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या अगर लिखना हो आपको तो 1 लिखेंगे। सबसे पहले 1 लिखकर उसके दाएं तरफ हम लोग क्या करेंगे कि 1 कम कर मान के चलिए, यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आपको कह दिया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये जो है नोट, इसके अनुसार हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो कह रहा है कि 1 लिखकर, यहाँ देखिए कह रहा है जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो हम अंक 1 लिखकर 1 लिख दिए। 5 अंकों की हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है अपने मन से। तो यहाँ देखिए उसके दाएं तरफ यानी कि राइट तरफ 1 कम करके 0 लिख डाल देंगे। ठीक है, 0 डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग को 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि 1 लिखकर इसके दाएं तरफ 1 कम करके यानी 5 में से घटाएंगे तो 4, यानी कि 4 में 0 डाल देंगे दोस्तों। 1 2 3 4, ये हो गया हम लोगों का 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब आप लोग सोचिएगा कि हम लोग 5 अंकों की कहें तो 4 को कहे 0 डालें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, हम लोग इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की नहीं है। ये जो 10,000 हम लिखे हैं ये 5 अंक का न संख्या है, लेकिन सबसे छोटा संख्या है दोस्तों। अगर गिनती नहीं जानते हैं कि किधर से गिनना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो चलिए आपको हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों अगर किसी संख्या को पढ़ना है तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कैसे पढ़ा जाता है उस संख्या को। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं बचपन में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब हम लोगों ने बचपन में जानकारी ली होगी, पढ़ी होगी। लेकिन एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। तो दोस्तों ये जो 20 हमने अभी जो कहा, 20 चीज हमने जो पढ़ा, ये संख्या के बारे में है दोस्तों। बहुत ही जरूरी बातें हैं। देखिए दोस्तों, इकाई कोई भी दुनिया का संख्या इकाई अगर रहेगा तो 1 अंक का होगा वो संख्या। अगर दहाई कह दिया कि कोई संख्या दहाई अंक का है तो 2 अंक का होगा। देखिए दोस्तों ये दहाई है, ठीक है, दहाई में क्या अंक है, 0 1, 1 0 या 0 1, 2 अंक है तो 2 अंक है। ठीक है, अब मान के चलिए कह दिया कि लाख में कै गो संख्या है, तो यहाँ देखिए लाख है यहाँ पर। ठीक है, लाख में कै गो अंक कह दिया, लाख जो संख्या है इसमें कै गो अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों लाख में 6 अंक होते हैं। ठीक ना, लेकिन 1 लाख लिखने के लिए इस पर कै गो 0 बैठाएंगे, 5 गो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 लाख हो गया। कैसे हो गया देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
ये 1 लाख हो गया। अगर मान के चलिए 10 लाख लिखना है तो 10 लिख देंगे, अब एक पर 5 को जीरो बिठा देंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 10 लाख दोस्तों। ऐसे ही देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख महाशंख, यहाँ तक हम लोग जान गए दोस्तों। तो अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं या पढ़ते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, दुनिया का कोई भी संख्या हो, 8 अंक का हो, 10 अंक का हो या 5 अंक का हो, तो उसको हम लोग दाहिने साइड से, याद रखिएगा दोस्तों, दाहिने साइड से हम लोग इस साइड से, ध्यान दीजिएगा, इस साइड से गिनती करते, लिखते हैं इस साइड से। ठीक है, अगर मान कर चलिए हम लोगों को लिखना है 9,852, ये हो गया 9,852। हम लोगों ने ऐसे नहीं लिखा है, इधर से नहीं लिखा है, हम लोगों ने लिखा है इधर से, ये वाला 9,852। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड से, यानी कि यहां से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं राइट साइड से। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000 पे 9 आया तो 9,000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 8 आया यानी 800 हो जाएगा। इकाई दहाई, दहाई पे 5 आया यानी 50। इसको हम लोग आगे बताएंगे कैसे हम लोग करते हैं स्थानीय मान और निज मान, ये जो है हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में बताया था कैसे निकाला जाता है, ये सब बहुत जानकारी, बहुत ही बेसिक चीज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये इकाई है तो इकाई की संख्या पर हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, कभी भी हम लोग कोई संख्या को पढ़ेंगे तो इस साइड से, यानी कि दाहिने साइड यानी कि राइट साइड से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। 10 करोड़ करोड़ 10, इसे नहीं पढ़ना है, कभी भी पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे महाशंख तक चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए हम लोग एक संख्या लिखा है 9810352447, इतना को मिलाकर एक संख्या लिखा है, इतना बड़ा हम लोगों ने। और इस पर कुछ प्रश्न है, इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रश्न है, ये जो संख्या इतनी बड़ी संख्या है, ये पहला प्रश्न है, इकाई का अंक क्या होगा, इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या बोले हैं, इधर से राइट साइड से जाना है, इधर लेफ्ट से नहीं जाना है। तो इकाई कहाँ से गिनेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पढ़े हैं ना इकाई नहीं सैकड़ा, हम लोग इकाई कहाँ से गिनेंगे दोस्तों, इधर से राइट साइड से। तो ये हो गया हम लोग का 7 जो है इकाई है, तो इकाई का अंक क्या होगा, तो 7। अब देखिए दहाई का अंक क्या होगा, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए दहाई का अंक क्या होगा, तो इकाई या दहाई, इधर से नहीं जोड़ेंगे इकाई दहाई, जब भी हम लोग गिनेंगे इधर से गिनेंगे इकाई दहाई, तो दहाई का अंक क्या होगा, तो 4 होगा। अब इसी तरह सैकड़ा का अंक क्या होगा, सैकड़ा इसमें देख लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 2 होगा। अब 4 नंबर में देखिए हजार का अंक क्या है, तो हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के संख्या, हजार के स्थान पे 5 है हम लोगों का, तो हजार के स्थान पर इसको 5 लिख देंगे। हजार का अंक क्या है, अंक पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम अंक के बारे में जानकारी, संख्या के बारे में भी बेसिक जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा 10,000 का अंक क्या होगा, 10,000, जो 10,000 देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पे ये ना आ रहा है, जोड़ के देखिएगा आप लोग अपने घर पे, 10,000 के स्थान पर 3 आएगा। और करोड़ का अंक क्या होगा, करोड़, इसमें जो करोड़ के स्थान पर अंक है इस संख्या में, उसका वो अंक क्या होगा, तो यहां ध्यान से गिनिएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ के स्थान पे 8 है ना, है 8 आएगा। तो यहाँ पर इतना हम लोग का जो बेसिक जानकारी था संख्या के बारे में हम लोगों को पढ़ा। जीरो का नियम, जी हाँ दोस्तों, जीरो का नियम बहुत ही जरूरी है हमारी संख्या पद्धति में। तो आइए जीरो का नियम देखते हैं। ये जो जीरो का नियम है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पहला में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मान के चलिए जो x है, ये दुनिया की कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 लेके अनंत, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मान के चलिए हम लोग x, ये संख्या है, ठीक है, अगर गुना करते हैं जीरो से, हम जीरो में ये बताने का हम लोगों का मोटो इसलिए है कि ये जो जीरो है, जीरो में हम लोग अगर गुना करेंगे कोई संख्या से, दुनिया के कोई संख्या से अगर गुना करेंगे जीरो में, तो उसका आंसर जीरो आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, तो 5 में 0 से गुना 0, मान के चलिए हम लोग 10 लिखते हैं, 10 में 0 से गुना 0 अगर लिखते हैं, मान के चलिए 1 करोड़, 1 करोड़ मान के चलिए 1 करोड़ है, ठीक है,
हम लोग 1 करोड़ पूरा पूरी नहीं लिख सकते हैं जीरो में करके, इसलिए हिंदी में यहाँ पर लिख दिया 1 करोड़ गुना जीरो, तो इसका आंसर जीरो ही होगा। लेकिन हम लोग एक्स को संख्या मानकर चलते हैं दोस्तों, एक्स को, ठीक है, एक्स कोई संख्या है, ठीक है दोस्तों। एक्स में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर में कि एक्स मानकर चलिए हम लोग इसमें समझा दिए थे कि कोई संख्या है, दुनिया का कोई संख्या है, ठीक है। एक्स के बट्टे में अगर जीरो आ गया, बट्टा है यहाँ, ये बट्टा है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बट्टा है यानी कि भाग है। ये एक्स में अगर हम लोग जीरो से भाग देंगे, मान के चलिए एक्स है, अगर भाग दे रहे हैं तो जीरो को पहाड़ा में एक्स क्या बार में आएगा, बताइए तो। जीरो को पहाड़ा में एक्स कब्बो नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों मान के चलिए हम लोग 1 लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा भाग देने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों गुना करके तब नहीं लिखते हैं, तो हर दोनों गुना करेंगे। मान के चलिए जीरो में अगर कोई संख्या से गुना करेंगे 1 से तो जीरो ना आएगा, ये दोनों घटाते हैं तो घटाएंगे तो एक्स आएगा। अगर मान के चलिए जीरो को अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं, ठीक है, 10 से, तो जीरो और 10 में तक जीरो ना होगा, घटाएंगे तो एक्स आएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग को आते रहेगा, संख्या आते रहेगा, ऐसे अनंत तक आएगा दोस्तों, ठीक है। अनंत तक ले जाएंगे तब वो जीरो का पहाड़ा में एक्स नहीं आएगा, लेकिन अनंत मान कर चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्स में अगर जीरो से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर जो है अनंत आएगा। ये याद एकदम जरूरी है दोस्तों, ये समझिए एकदम, इसको याद रखिएगा, एकदम अपने जहन में याद रखिएगा, तब जाके संख्या पद्धति का क्वेश्चन या और क्वेश्चन आपको बनाने में आसानी होगी। अब आइए 3 नंबर में दोस्तों, 3 नंबर मान के चलिए 3 नंबर है, ये कोई संख्या है एक्स, एक्स कोई संख्या है, या मान के चलिए ये एबीसीडी में एक्स है, अगर इसके पावर में जीरो है, ठीक है दोस्तों, इसके पावर में जीरो होते यहाँ पर इसका आंसर जो है 1 होगा। अगर मान के चलिए हम लोग जेड के पावर जीरो कर दिए तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए हम लोग 2 के पावर जीरो कर दिए तो इसका आंसर 1 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति और आगे भी जो चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे उसमें ये जो जीरो का नियम है ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये जो जीरो का नियम है ये बहुत जरूरी है दोस्तों। दुनिया का किसी प्रकार का मैथ कोई भी चैप्टर हम लोग को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो यही है, जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही हैं, जोड़, घटाओ, गुना और भागा। जोड़ का सिंबल ये होता है, घटाओ का सिंबल ये होता है, गुना का सिंबल ये और भाग का सिंबल ये अगर आप लोगों का 4 कंप्लीट है तो आप दुनिया का कोई भी मैथ्स उसका सूत्र याद करके, सूत्र समझकर आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। बहुत लोग इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, बहुत लोग हंस भी रहे होंगे कि ये क्या बताने लगे, जोड़ घटा गुना भागा, ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था जोड़ घटा गुना भागा, लेकिन ध्यान दीजिए जोड़ घटा गुना भागा कहाँ काम आता है। मान के चलिए क्वेश्चन है, ठीक है, कोई आयत है, ठीक है, मान के चलिए आयत का लंबाई आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और उसका चौड़ाई दे दी गई, बी मतलब बेस, एल मतलब लंबाई, बेस मतलब चौड़ाई होता है, ठीक है दोस्तों। लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया है मान के चलिए 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई लिख देंगे 10 और गुना चौड़ाई 5, तो आ जाएगा आंसर गुना करके 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अब ऐसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पर दे देगा आपको 10.5 और यहाँ पर दे देगा आपको 5.83, ठीक है। अब मान के चलिए अब क्या कीजिएगा, आयत का जो है लंबाई 10.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे देगा 5.83 सेंटीमीटर, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हम लोग लिखेंगे 10.5, ठीक है, और गुना में कर देंगे 5.83, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोगों ने किया तो बहुत सारे हमारे जो कमजोर विद्यार्थी हैं ये गुना नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको परीक्षा में तो आप याद किए हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, जानते हैं आप लोग, लेकिन अगर दशमलव में आ जाता है तो वहीं खेला गड़बड़ा जाता है। या आपको कभी कभी मान के चलिए कैलकुलेशन में, इसमें नहीं, इसमें तो नहीं, मान के चलिए आपको कभी कभी दे देता है 1.3 गुना 5 गुना 1/8
60 प्लस 1/2 माइनस 1.3, ऐसे करके देगा कैलकुलेशन। इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें है जोड़, ठीक है, घटाव, गुना और भागा। इसमें जोड़ घटाव गुणे भागा ना है दोस्तों, दशमलव में दे दिए तो क्या होगा, यहाँ देखिए बटा में है तो भाग है, यहाँ भी बटा में है तो भाग, ये भी बटा में है तो भाग है। तो वही हम समझा रहे थे आप लोगों को दोस्तों कि जोड़ घटाव गुना भागा ये आप लोगों का अगर कंप्लीट है, कैसा भी जोड़ घटाव गुना भागा आप लोग अगर बना ले रहे हैं तो दुनिया का कोई भी मैथ आप लोग उसका सूत्र याद कर कर बना सकते हैं। सूत्र याद करना, सूत्र समझना बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन ये जो बातें हैं हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो चलिए आते हैं, हम लोग जोड़ समझ लेते हैं। एक नंबर में देखिए 10 + 50, ये तो इजी है, इसको 60 के लिए कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर में आता है 10.8 + 50.02। इसमें हम लोग कैसे जोड़ करते हैं, जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से देखेंगे। 10.8 हम लोग लिख लेंगे, ये जो है 10.8 लिख लिए। अब ये जो 50.02 है, इसमें बहुत लोग थोड़ा सा घबराता है, ठीक है, तो दशमलव जो है वो दशमलव के नीचे चुपचाप लिख देंगे, ठीक है। अब दशमलव को देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या है, तो है 50, यहां इसके नीचे 50 लिख दिए, ठीक है। अब दशमलव के आगे जो अंक है उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ दशमलव के आगे 2 अंक है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2, ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग दशमलव के 8 है तो इसके बाद अगर 0 हम लोग बैठा देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ना है, जोड़ देंगे। अब 0 में 2 जोड़ेंगे 2 8, 0 दशमलव का दशमलव एक ही उतरेगा दोस्तों। अगर दोनों में दशमलव है तो हम लोग दशमलव जोड़ में एक ही उतारते हैं, ठीक है। या 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में यहाँ जो है 27 दशमलव, इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर में है 27.28 15, यहाँ दशमलव है ना दोस्तों, दशमलव इसके इस संख्या जो है ये वाला ऊपर वाला, इसके दशमलव के आगे 2 अंक है, ठीक है। और 15 ये जो है इसके दशमलव के आगे 4 अंक है, सॉरी 4 अंक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 अंक लिखेंगे 9 1 1 2। दोस्तों इसको जोड़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके ऊपर कुछ है तो नहीं है तो अपना मन से 0 दे देंगे। कोई दशमलव के बाद अगर हम लोग 0 बिठाते हैं कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद हम लोग इधर से 0 नहीं बिठाएंगे कभी भी। दशमलव के बाद अगर संख्या के बाद लास्ट में एकदम 0 बिठाता है दाहिने तरफ, तब कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 के ऊपर 0 लिख दिए, 1 के ऊपर कुछ है कुछ नहीं है तो इसके ऊपर भी 0 लिख देंगे, कोई अंतर नहीं है। 1 के ऊपर 8 है, 9 के ऊपर 2 है, इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे। 0 में 2 तो 2 आएगा, 1 में यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा दोस्तों। तो 11 के 1 नहीं लिखेंगे, 11 नहीं लिखेंगे, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 11 9 2 11 के 1 हासिल 1, ठीक है। दशमलव दशमलव यहाँ दशमलव, ठीक है। 7 और 5 12, एगो हासिलवा 13, 13 के 3 हासिल 1, फिर से 2 हो गए 3, 1 हासिलवा 4। तो आंसर हम लोगों का दोस्तों इतना हो गया, ठीक है। तो जोड़ आप लोग हम लोग जान गए जोड़ यहाँ कैसे होता है दशमलव का। तो आगे देखिए दोस्तों 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो अभी पढ़ाई के क्षेत्र में, ये जो कंपटीशन के क्षेत्र में नए नए आए हैं, वो लोग बहुत मतलब कुछ लोग, सब लोग तो जानते हैं कि कैसे क्या होता है जोड़ घटाव, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोगों का चैनल है, जो हम लोग मैथ्स बता रहे हैं, ये शून्य से शिखर तक है दोस्तों। ये 0 लेवल से हीरो लेवल तक आप लोगों को पहुंचाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ जो ये 4 नंबर में हमने आपको दिया है 2x + 2y, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको जोड़ कर करेंगे 2x + 2y को 4xy। ये जो है बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये 2x है, ये 2y है, यानी कि जो x है ये y अलग अलग जात के न है, और अलग अलग जात के हैं तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मान के चलिए 2 को गधा है प्लस 2 को घोड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। 2 को गधा है प्लस 2 को घोड़ा है, इन दोनों को जोड़ना है, कब जुटेगा। मान के चलिए हम लोग है 2 2 तो आप लोग दिमाग लगा के लिख दीजिएगा, 2 और 2 4 होता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 4 को काची गधा की घोड़ा,
तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 गधा प्लस 2 घोड़ा इसका जोड़ नहीं होगा, इसका आंसर इतना ही होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ जो है 2x और प्लस 2y जो है इसका आंसर होगा 2x प्लस 2y। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 5 नंबर में देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो 2/3 है प्लस 2/5 है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। एक प्रकार यही है जोड़ का, ये भी है जोड़ का। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम लोग बचपन में इसको जान चुके हैं, बचपन में बटा का जोड़ हम लोगों ने बहुत बनाया था। इसको ध्यान से देखिएगा, पहले बड़का बटा एक ठोक खींचते थे हम लोग, और 3 और 5 का दोनों का लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 3 5 का एलसीएम 15 होगा, और 3 के पहाड़ा में 15 के बार में आएगा। हम लोग पहले 3 से भाग लगाते हैं, इसको तो 5 आएगा, 3 5 15, और जो 5 आया उसको 2 से गुना कर ऊपर लिखते हैं, यानी कि 3 5 15 यानी 5 आया, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ 10 लिख दिए। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है दोस्तों, तो यहाँ प्लस दे देंगे। अगर माइनस का चिन्ह रहता तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए हैं। अब 5 के पहाड़ा में 15 कै बार में आता है, 3 बार में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आता है, यानी कि 3 में अब 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या 6। तो अब इसको जोड़ लेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो हम लोगों का 16/15 आंसर आया इसका। तो चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों घटाव पे। यहाँ जो घटाव है इस पर आते हैं। 1 नंबर में देखिए, 50 में माइनस करना है 10, यानी 50 में से 10 को घटाना चाहिए, तो इजी है, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नंबर में देखिए, 50.02 में माइनस यानी कि घटाना है 10.8 को, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैटर गड़बड़ाता है कमजोर विद्यार्थियों लोग को, जिसका बेसिक एकदम 0 है, ठीक है। वो हमारे वीडियो के माध्यम से 0 से हीरो बनने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और आगे देखिए। 50.02 माइनस 10.8, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग बता रहे हैं एकदम 0 से हीरो लेवल, यानी कि 0 से शिखर तक हम लोग बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 50.02 है, यानी कि 50.02, अब ये जो 10.8 इसको घटाना है, तो इसमें भी वही क्रिया करेंगे जो जोड़ में किए थे। जो दशमलव के नीचे है दशमलव दे देंगे, और दशमलव के इस साइड जो है उसको लिख देंगे, 10 जो है 10 लिख देंगे, और दशमलव के इस साइड 8 है तो 8 हम लोग यहाँ नहीं लिख देंगे, ठीक है। ये गलती हो जाएगा, ठीक है। दशमलव को जस्ट सटले ना है तो जस्ट सटले 8 दे देंगे यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, नहीं घटाना है। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ घटाव का चिन्ह दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अब मान के चलिए 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 में से हम कुछ नहीं घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। अब 0 है और 8 है, तो 0 ध्यान रखिएगा, घटाव में कभी भी हम लोग ऊपर से घटाते हैं नीचे को, ठीक है। तो ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है 0 है, यहाँ 8 है, ठीक है। तो 0 में से 8 घटेगा, कभी नहीं घटेगा। तो जो 0 है अपने बगल से एक हासिल लेगा, ठीक है। तो 0 है एक बगल तो इहो है, ठीक है, बगल इहो है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी कोई संख्या जैसे जोड़ और घटाव, जो घटाव है, घटाव में जो हासिल लेते हैं हम लोग, तो वो लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड से लेते हैं। तो ये जो 0 है, इस 0 से कहेगा कि भैया 1 रुपया दो हमारा, ठीक ना, यानी एक संख्या दो हमको, तब ना हम जाके 10 हो जाएंगे। 1 ले देंगे तो 1 देगा तो तुम, ये कह रहा है कि हमारा भी तो 1 को नहीं है, हम खुद 0 है तो तुमको का दे, ठीक है। तो इस 0 को क्या किया, ये 5 से मांगा है, इस 0 को 5 से मांगा, तो 1 इसको दिया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 10, ये हो गया 10, और इसको हासिल 1 दिया तो ये हो गया 9, और ये हो गया अब 10, ठीक है। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, ठीक है। ये दशमलव का दशमलव ज्यों कहते हो, 1 दशमलव सिर्फ उतारेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ ये जो 0 हुआ है, इससे हासिलिया लिया था 10 हो गया था, ये 1 इसको दे दिया था तो यहाँ 9 हो गया था। तो ये 9 जो है 0 घटाएंगे 9 में से तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अभी 5 है, ठीक है। 5 अभी अपने मन में मत रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि 5 जो है इसको पहले ही 1 हासिल दे चुका है, यानी 1 दे चुका है। 5 में से घटाएंगे तो 4, यानी इसके स्थान पर 4 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, ठीक है दोस्तों। हमारा इतना आंसर हुआ, ठीक है। और आगे देखिए 3 नंबर में उसी तरह से लिखेंगे, एकदम 0 से शिखर तक जब जाना है तो इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे। यहाँ देखिए जो है 27.28, अब यहाँ है दशमलव के नीचे दशमलव, और इस साइड में है 28, अब उस साइड में है कितना 0.008 है, 008 है, माइनस देना है, ठीक है दोस्तों, माइनस करना है।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो संख्या है ये बड़ा है इससे, यानी कि 28 है, यहाँ 27 है, तो बड़ा ई न हुआ। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ई हुआ। तो हम लोग छोटका का ना घटाते हैं कभी भी, तो इसमें छोटका में माइनस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ देखिए छोटका में माइनस का चिन्ह दिया है, ठीक है। अभी आगे हम लोग बहुत सारे प्रश्नों के साथ, बहुत सारे बेसिक नॉलेज के साथ हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक ना। अब इसमें देखिए, मान के चलिए कि इसको हम लोग घटाने के लिए अगर घटाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, 28 को ऊपर 27 को नीचे, तो आराम से घट जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको घटाने के लिए एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 27 28 में बड़ा कौन है? भाई है 28.008 है, ठीक है। और 27.28 है। इसको क्या करना है? घटाना है। तो घटाव का चिन्ह किस में है दोस्तों? यो ध्यान देना है। ये 28 वाला में है तो 28 वाला में घटाव का चिन्ह देंगे, ठीक है। आइए अब देखिए 8 के नीचे क्या है? कुछ नहीं, तो यहाँ 0 बैठा देंगे। हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि दशमलव के दाएं साइड यानी कि संख्या, जो संख्या 2 8 है, इसके बाद अगर 0 देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम लोग 8 में से 0 घटाएंगे, 8 बचेगा, कुछ नहीं है, यहाँ 0 है तो। और ये 0 में से 8 घटाएंगे तो नहीं ना घटेगा, इसलिए 0 इससे यहाँ से लगा, इससे यहाँ से लगा, यहाँ 7 हो जाएगा, इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 है, 9 में से 2 गया 7। दशमलव को दशमलव के क्यों ना दशमलव लिखेंगे। ई कितना है? यहाँ 8 है, इसको एक बार हासिल दे दिया है एक, तो यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, और यहाँ 2 में से 2 0। तो हम लोग का इतना आंसर है दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम आगे के प्रश्नों में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ये जो माइनस का चिन्ह है, ये बड़का में ना माइनस का चिन्ह, 28 बड़ा है 27 बड़ा है, 28 में बड़ा है, इसका चिन्ह काची है? मान के चलिए जवान आदमी ताकतवर है, ओकरे ना बात चलता है कहीं भी, तो है 28 ताकतवर है, ठीक है, 27 से ये ज्यादा है, इसका चिन्ह माइनस है, यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा दोस्तों। ये कैसे आया हम लोग आगे की वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाएंगे। अब चलिए आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे देखिए क्या है? 2x - 3y, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग घटाएंगे, 2x - 3y कब घटेगा? हम लोग यहाँ पर पहले बता दिए हैं आपको। मान के चलिए 3 गो गधा है, 3 गधा है, माइनस करना है 2 घोड़ा। इसको घटाएंगे तो घटेगा? कबो नहीं घटेगा। 3 गो गधा में से 3 गो घोड़ा घटाएंगे तो घटेगा। तो वही ना चीज हुआ यहाँ है, 2x - 3y, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ गधा है, यहाँ घोड़ा है, कब घटेगा? नहीं। ये दूसर जात का है, ये दूसर जात का है, ये गधा के जात का है, ये घोड़ा के जात का है। यहाँ 3 गो गधा है, यहाँ 2 गो घोड़ा है, ये घटाएंगे तो नहीं घटेगा, कब नहीं घटेगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बहुत लोग घटा देते हैं, ठीक ना। यहाँ 2x है - 3y है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2x - 3y। इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अभी बटा के घटाव है दोस्तों। अभी जैसे पिछले, अभी इसका पीछे जो हमने को बताया कि बटा के जोड़ के साथ बटा के घटाव, देखिए ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, 9 आएगा। अब 3 में 9 में 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो 3 3 के 9, यानी 3 है, 3 दूनी के 6। यहाँ माइनस है तो माइनस देगा, और प्लस रहता है तो प्लस देते, लेकिन माइनस तो माइनस देंगे। और 9 का पढ़ा में 9 एक बार में आएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 9 के 9, इतना आंसर। तो अब चलिए आते हैं गुना पे। गुना में देखिए 1 नंबर में है का कि 10 गुना 9, यानी कि 10 में 9 से गुना करेंगे तो हम लोग तो ये इजी जानते हैं कि 90 होगा, ठीक है। और मान के चलिए 2 नंबर में दे दिया 8.3 गुना 9, तो इसमें कैसे करते हैं? तो 8.39 इसमें गुना दिया है, ठीक है। तो अभी दशमलव को हम लोग छोड़ देते हैं, भुला जाते हैं। मान के चलिए दशमलव नहीं है, तो 9 तिया 27, ठीक है, हासिल 2, 9 8 72, हासिल 2 74, ठीक है दोस्तों। अब मान के चलिए कि हम लोग का 747 आया, ठीक है। इसमें हम लोग इतना में गुना किए हैं तो 747 आया। अभी दशमलव है तो इसका भी कुछ वैल्यू रहा, महत्व रहना चाहिए ना दोस्तों। तो ये जो दशमलव है तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि दशमलव के बाद राइट साइड में, यानी कि दाहिने साइड, इस साइड में कै गो अंक है? यहाँ एगो है, 3 है तो एक गुना है, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम लोग इधर से देखेंगे कि 7 है, 7 के यहाँ दशमलव दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलिए दशमलव के बाद अगर 2 गो अंक रहता, 3 और 1 कुछ भी रहता यहाँ, तो हम लोग इधर से 2 गिनते, 1 2, यहाँ दशमलव देते। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो हम लोग
दशमलव के बाद भी एक ही अंक छोड़ेंगे, तो इतना हम लोगों का आंसर हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में 8.33 गुना 9.22 करना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 8.33 गुना 9.22। तो जिसको ये इसमें गुना करने में गड़बड़ होता है वो ध्यान दें, इसको सीखें कैसे होता है, क्योंकि ये जो गुना जो हम अभी बता रहे हैं, ये जो गुना बता रहे हैं, यही बेसिक है दोस्तों, यही आगे के क्वेश्चनों में काम करेगा, यही गुना। ठीक ना, तो 8.33 8.33 और गुना 9.22 9.22 इतना है, इतना गुना करना है दोस्तों। ठीक ना, तो हम क्या बोले थे पीछे, इसको गुना करना है। ठीक है, हम पीछे बोले थे कि दशमलव को भुला जाइए कुछ देर के लिए। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग गुना का चिन्ह लेंगे, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 अठे 16 हासिल 1 नहीं 2 अठे 16 के 16 ही होगा। ठीक है, अब देखिए एक और गुना यहाँ पर देते हैं, बढ़ा कर देते हैं, जैसे जैसे जाएंगे। गुना का नियम आप लोग जान रहे हैं, लेकिन दशमलव का गुना हम सिखा रहे हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें है 9 अतियाई 27 9 तिया 27 हासिल 2 9 तिया 27 हासिल या 2 29 हासिल 2 और 9 अठे 72 और 2 74 लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे 6 का 6 6 6 12 फिर 2 हासिल 1 6 6 दूनी 12 12 के 13 और 13 7 20 हासिल 2 9 6 15 16 हासिलिया 2 18 हासिल 1 4 1 5 5 1 6। ठीक है, यहाँ 7 के 7 उतार देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए 6 का 6 6 2 हासिल 1 6 20 के 2 0 हासिल 2। ठीक है, 6 1 7 और 16 7 18 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 7 इतना हम लोग आया गुना करने के बाद। ठीक ना दोस्तों, अभी दशमलव है, दोनों में दशमलव है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसके पहले हमने ये जो बताया था, इसमें तो एक यहाँ जो है इसमें तो एक दशमलव था, एक अंक में ना, एक संख्या में ना, इसमें दोनों संख्या में दशमलव है, यहाँ दशमलव यहाँ दशमलव। तो हम क्या बोले थे कि दशमलव के राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में जय गो अंक रहेगा, हम लोग इधर से गिन के बैठा देंगे उतना दशमलव। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद दुगुना है तो 1 2, तो मान के चलिए यहाँ बैठा देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है। ये दोनों में दशमलव है दोस्तों, तो ई दशमलव के दाहिने साइड 2 गो अंक है। ठीक है, ई दशमलव के दाहिने साइड 2 गो अंक है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसमें 2 अंक है इसमें 2 अंक है, तो 4 ना आएगा। 4 जो आया तो इधर से हम लोग 4 गिनेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ दशमलव दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये गुना इजी है ना, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 नंबर में हो गया। अब देखिए 4 नंबर में क्या है। ठीक है, 2x गुना 2y। ठीक है, तो हम लोग जोड़ा घटाव में क्या देखे थे कि ये दूसर जात का है, दूसर जात का है, जोड़ा घटाव नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 और 2 एक जात का है ना, गुना और भाग में नियम दूसरा होता है, जोड़ और घटा में दूसरा नियम होता है, इस लेवल पे। ठीक है, एक्स और वाई दूसरा है, दूसरे जात का है, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये 2 और 2 एक जात का है ना, तो है 2 और 2 गुना करके यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, और ये एक्स वाई है, गुना में है, तो हम लोग एक्स वाई ऐसे ही लिख देंगे। ये भी तो गुना में है दोस्तों। यहाँ जब हम लोग इसको साइड साइड लिखते हैं, बगल में लिखते हैं, तो ये गुना का चिन्ह हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, 4xy हो जाएगा। 2x गुना 2y बराबर 4xy हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं, 2x गुना 2x। ठीक है, ये दोनों एक ही जात है, x है x एक रो में, यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, ये सब एक ही जात है। ठीक है, ये 2x है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये तो मान के चलिए 2x और 2y था, तो हम लोग 2 दूनी के 4xy कर दिए थे। और ये वाला जो है 2x और गुना 2x है, तो इसको क्या करेंगे, 4 तो लिखबे करेंगे, ये 2 और 2 4 गुना करेंगे तो 4 होगा। और ये जो x है वो x है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2 बार का x लिखेंगे, मान के चलिए ऐसे लिखेंगे, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे। ये जो 2 और 2 4 हो गया, और x को गुना करेंगे तो x के पावर 2 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2x गुना 2x बराबर 4x स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी x के जगह पर कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, ABCD से लेकर Z तक कुछ भी रख सकते हैं। तो उसका मान अगर यहाँ मान के चलिए हम लोग रख दिए हैं y और यहाँ भी y, तो अब कितना होगा, अब कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2y गुना 2y है, तो यहाँ 4 तो होगा ही, क्योंकि 2 दूनी के 4, अगर यहाँ पर 5 रहता
तो 5 दूनी के 10 लिखते हैं, लेकिन 2 है। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी के 4 और y जैसे x में किए थे स्क्वायर, तो ऐसे ही y लिखकर इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आंसर आ जाएगा। अभी देखिए 6 नंबर में देखिए 2/3 गुना 5/7 है। ठीक है, तो गुना में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बटा के ऊपर ना है, ये बटा के ऊपर ना 5 है, ये 2 है, तो ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना, लेकिन गुना करेंगे। ठीक ना, तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21। इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर कटता दोनों तो कटा देते हैं, लेकिन आप आगे सीखेंगे कैसे कटाया जाता है। 7 नंबर में देखिए ये 2 8 है, 2/8 4/2 गुना में है, तो ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, तो 4 दूनी के 8 और नीचे है 8 दूनी का 16। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कैसे कटाया जाता है। ये 8 के पहाड़ में 16 आएगा, आएगा कै बार में, 2 बार में। ये 8 के पहाड़ में 8 कै बार में आएगा, 1 बार में, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1/2। ये हुआ गुना का बेसिक। ठीक है दोस्तों, ये जो गुना का बेसिक है बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा अपने घर पे सेव कर या कैसे भी। तो अब आते हैं भाग पे। ठीक ना दोस्तों, 1 नंबर में देखिए 100 में भाग देना है 5 से, यानी 100 भागा 5। इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग बचपन में करते थे। ठीक ना, 100 ऐसे लिखते थे और 5 ऐसे लिखते थे। अब 2 बचे 10, कट गया, ये 0 बचा तो यहाँ 0 लिख देते थे। ठीक ना, तो अब ऐसे नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भाग ऐसे नहीं देना है। भाग का चिन्ह है ना, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कटाएंगे, 20 बचे 100, तो यहाँ 20 आंसर हो गया। ठीक ना, अब ये 8.1 है भागा 3, तो ये 8.1 है भागा 3, तो इसको कैसे भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 27 दिया 81। ठीक ना, अब मान के चलिए यहाँ दशमलव है, तो 27 आंसर नहीं ना हो जाएगा, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ ऑटोमेटिक 1 अंक है, यहाँ दे देंगे दशमलव, यानी 2.7 आंसर आ जाएगा हम लोगों का। अभी 1.69 है, इसमें भाग देना है 13 से। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कैसे हम लोग भाग देंगे। ठीक ना, हम तो डायरेक्ट कर देंगे, 13 169 होता है, 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक ना, लेकिन हम आपको भाग देकर बता देते हैं कैसे होगा। 1.69 भागा 13, और भाग का मतलब बट्टा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हम आगे नीचे बताते हैं। तो 1.69 भागा 13। ठीक ना, अब क्या करते हैं, कितना में हम लोग भाग देते हैं 13 से। ठीक ना, 1.69 में, तो 1.6 यहाँ दशमलव है, दशमलव के इधर 1 है, तब 13 का पहाड़ में 1 आएगा, कबो तो नहीं आएगा। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ हम लोग 0 का पहाड़ में ले जाएंगे, तो 0 और 13 हम लोग गुना करेंगे तो 0 होगा, दोनों घटाएंगे तो 1 होगा। आई दशमलव है तो दशमलव हम लोग यहाँ नहीं बैठाते हैं दोस्तों, कभी भी याद रखिएगा, ये दशमलव है तो दशमलव यहाँ बैठा देंगे। ठीक ना, और ये दशमलव की साइड कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आएगा ना, देखिए 16 ज्यादा हो गया ना 13 से, अब 13 का पहाड़ में 16 कटेगा नहीं कटेगा, तो एक बार में हम लोग 13 ले जाएंगे। अब घटाएंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा। अब 13 का पहाड़ में 39 आता है, 13 13 दूनी 26 13 3 39, 13 3 39, कट गया ना, हम लोग का इतना आया ना भागफल कटा के हाई दोनों के, तो 0.13। ठीक है दोस्तों, यहां पर इतना आया हम लोगों का आंसर। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक ना, एक और तरीका इसका देख लीजिए भाग देने के लिए। ठीक ना, इसको इतना है ना 1.69 भागा कितना है 13। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ना लिख करके ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, 1.69 भागा 13। अगर आपको याद है ये दशमलव कुछ देर छोड़ दीजिए, जैसे गुना में छोड़ रहे थे ना, इसको भी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। 169 मांगे चलिए बटा में 13, तो 13 का पहाड़ में 169 13 बार में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे दशमलव है दोस्तों, दशमलव के राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में कै गो संख्या है, कै गो अंक है, 6 में 2 है ना, तो हम लोग इधर देखेंगे कि इसके आगे कोई भी अंक कोई भी संख्या नहीं है, तो यानी कि दशमलव के जो इस साइड है हमको लाना है कैसे हम 2 को, इसके पहले नहीं दे देंगे दशमलव, इसके पहले 0 भी बिठा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक ना दोस्तों, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक नहीं हो गया, जैसे दशमलव बाद इसमें 2 अंक है, तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक ना, और यहाँ 4 नंबर में देखिए 2x भागा 2y है। ठीक ना, यानी कि 2x बटा 2y, भाग का मतलब बट्टा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, भाग का मतलब बट्टा होता है। ठीक ना, ये 2x भागा 2y यानी 2x बटा 2y। ठीक ना, ये देखिए अब ऊपर नीचे कटाएंगे
कटाने का नियम देख लीजिए दोस्तों। तो ये एक्स और वाई कटेगा, ये दूसर जात के है, ये दूसर जात के है। मान के चलिए गधा है, घोड़ा है, तो कटेगा, एक ही जात का रहेगा तब ना कटता है। आई दू दू एक ही जात के है तो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आया एक्स बटा वाई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके एक्स के बगल में हम कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब भी मत सोचिएगा कुछ नहीं है, यहाँ एक छिपल रहता है। ठीक ना, क्योंकि एक्स क्या गो है, एक गो ना है, तो यहाँ एक छिपल रहता है। इसके पावर में भी एक लिख सकते हैं या इसके बगल में भी एक लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक ना, और वैसे भी y के बगल में एक लिख सकते हैं, ऊपर पावर में एक लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इतना हम लोग का आंसर हो गया। अब आगे देखिए 5 नंबर में। ठीक ना, 2x + 1 भागा 2, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जो कमजोर छात्र हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, ये सीधा सीधे क्या करते हैं, दू कटा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दू कटा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये दू नहीं कटाना है, इसलिए 2x अकेले नहीं ना है कि कटा दिए, 2x + 1 है, यानी कि हई सब एक है, हई सब जो है ना एक है, तो 2 में 2 से कैसे अकेले हम कटा सकते हैं। हई मान के चलिए एक इसके साथ में है, आप इसको जाके काटिएगा, मारिएगा, तो ये सब आके मारेगा ना आप लोगों को, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ठीक ना, तो इसका आंसर हम लोग का इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 2x + 1 भागा 2, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, 2x + 1 बटा 2, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ये काटेंगे नहीं, कभी भी काटते नहीं है दो, ऐसे अगर ऐसे कंडीशन में रहेगा तो। अब चलिए 6 नंबर पर आते हैं, 2x + x भागा 3। यहाँ देखिए 2x + x भागा 3 इतना है। क्या नंबर है, 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए 2x + x भागा 3, भागा का मतलब बट्टा होता है, हम बता दिए हैं। तो यहाँ 2x है प्लस x है। ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं ये एक जात का है। ठीक ना, एक मान है। ठीक ना, x है, ये x क्या है, 2 गो, यहाँ x क्या है, 1 गो। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बताएं कि इसके पहले एक छिपल रहता है, अपने से नहीं लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x। ठीक ना, 3 गो x ना हो जाएगा, बटा 3 के बटा 3 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 3 कटेगा तो काट देंगे। ठीक ना, अब मान के चलिए क्या बचा, x, इतना आंसर होगा। x का यहाँ एक नहीं लिखा है, तो ये मत सोचिएगा कि अकेले है, अकेले है। ठीक ना, ये अकेले है, ये मत सोचिएगा कि कुछ नहीं है, एक नहीं लिखे हैं, तो इसके पावर में भी एक लिख सकते हैं, इसके बगल में एक, लेकिन नहीं लिखते हैं, वो ऐसे ही काम चल जाता है। ठीक ना दोस्तों, अब आगे देखते हैं 7 नंबर पर देखिए 3/11, 3/11 भाग 9/11, 9/11। ठीक ना दोस्तों, 3/11 भाग 9/11। ठीक ना, तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, परीक्षा में अगर एग्जाम, किसी भी एग्जाम को जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का कैलकुलेशन करने के लिए आएगा, तो हम लोग 3/11 भाग को अगर गुना में लिखेंगे ना, तो है साइड का संख्या पलट जाता है, 11/9 हो जाएगा। अब कटाने में आसानी है, देखिए कभी भी कटाने का नियम क्या है, ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। ठीक ना, तिरछा तिरछी कटता है दोस्तों गुना में, याद रखिएगा। बाटा में है, गुना में है, तो तिरछा तिरछी कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। तो 11 और 9 कभी मत कटाइएगा, ऐसे करेगा। मान के चलिए 3 है और 9 है, तो ऐसा ऐसे मान के चलिए यहाँ गुना का चिन्ह है, ऐसे ऐसे कभी मत काटिएगा, 3 3 9 ऐसे नहीं कटता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ले आए, ये जो 3/11 भागा 9/11 इतना था ना, इतना हम लोग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 7 नंबर में 3/11 भागा 9/11, 3/11 भागा 9/11, 3/11 को ज्यों का त्यों लिख दिए। ये भाग को हम लोग गुना लिखे हैं, भाग को चिन्ह को, तो इस साइड दाहिने साइड वाला पलट जाता है संख्या, 9/11 तो 11/9 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या बोले, तिरछा तिरछी कटाने के लिए ऊपर नीचे, तो तिरछा तिरछी कटेगा, 3 के पहाड़ा में 3 बार में कट जाएगा, ये 11 से 11 एक बार में कट जाएगा, तो कितना आया 1/3 आंसर। अब ये दोस्तों कैसे आता है, ये भाग को हम लोग कन्वर्ट करते हैं गुना में, तो कैसे पलट जाता है संख्या, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मान के चलिए 3/11 है, अब भागा है 9/11। ठीक ना, तब हम लोग गुना का चिन्ह दिए थे, तो राइट साइड वाला दाहिने साइड वाला पलट दिए थे, संख्या ऊपर नीचे कर दिए थे। कैसे होता है, 3/11 को 11 3/11 लिख दिए। आई भाग के मतलब बट्टा न होता है, बड़ा का बट्टा होता है। देखिए यहाँ पर बट्टा न होता है, आई 9/11 है, तो 9/11 चुपचाप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 9/11 चुपचाप लिख देंगे। आई मेन बटा है, ये वाला बड़ा का मेन बटा है। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 3/11 को 3/11 लिख देंगे, ठीक है। आई मेन बटा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेन बटा है, ठीक ना, ये मेन बटा है। तो इसके जगह पर हम लोग गुना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो ये 11 जो है, 11 जो है ये बटा के नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, एकदम आ सकता है। तो ये 9 जो है गुना में हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9/11, ऐसा कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, क्योंकि ये बटा में आएगा, ये बटा के नीचे आएगा तो तुरंत गुना में होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए ये तिरछा तिरछी आया, 11 से 11 खत्म, ठीक ना। आई जो 3 है, 3 आई बटा में 9 है, तो 3 तिरिके 9, तो यहाँ आ गया का 1/3, वही आंसर आया ना दोस्तों, वही आंसर आया, यहाँ भी वही आया। लेकिन हम लोग ऐसे ना करके इतना लंबा क्या करना है, ठीक ना, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे 3/11, आई भाग है तो गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो हई उल्टा पलटा हो जाएगा, 11/9, आई 11 से 11 खत्म, 3 तिरिके 9, तो 1/3 है, सब भी आंसर आया, ऐसा भी आया। तो हम लोग ऐसे करके आराम से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमने अभी जोड़ घटा गुना भागा का बेसिक जानकारी आप लोगों को दिया, यही जो जोड़ घटा गुना भागा था, बहुत सारे विद्यार्थी लोग को शायद नहीं आता होगा, जो कि हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया कैसे जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना होता है और भागा होता है। दोस्तों अगर आप 0 से हीरो लेवल तक, 0 से शिखर तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से बने रहें, चैनल हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और हाँ, अगले वीडियो में हम आपके सामने संख्या पद्धति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, कैसे बनाते हैं उसको वो सिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।